नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। हम लोग आयु संबंध पढ़ रहे थे और आज उसका तीसरा भाग है। पहले भाग में एक जनरल इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया था, एक इंट्रोडक्शन दिया था जो आयु संबंध के सीक्वेंस को दर्शाता था। और साथ साथ हमने सवालों का जब चयन किया तो सवाल हमने उस स्तर पर रखे जो सवाल आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, जो आपकी समझ को बढ़ाएगा और साथ साथ आपकी परीक्षा से भी आपको इंटरेक्ट करेगा। परीक्षाएं कौन सी है बोर्ड पर देख रहे हैं आप लोग। मेरा पूरा फोकस रेलवे की परीक्षा है। रेलवे से रिलेटेड जितने भी अभ्यर्थी सेशन को जुड़े रहे, देखें, अच्छे से कवर करें। साथ साथ जो यूपीपीसी यूपीपी यूपीएसआई के अभ्यर्थी हैं वो भी इस सेशन से पूरी तरह से एनर्जेटिक हो सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं इस सेशन का। और निश्चित तौर पर मैं आपको वादा करता हूं ये सेशन आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको समझ में आएगा कि हमें इसमें पढ़ना क्या चाहिए, समझ में आएगा कि पढ़ा कैसे जाता है, समझ में आएगा कि इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं और उसको हमें हल कैसे करना है। मैं सब कुछ कवर करते हुए तीसरा भाग ले रहा हूं। इसके बाद फिर हम टॉपिक बदलेंगे, हम कुछ एडवांस के टॉपिक उठाएंगे, हम कुछ मिसलेनियस प्रैक्टिस उठाएंगे और इसी प्रकार से आपका जो है, जो हमने एक पार्ट, एक कमिटमेंट जो आपके साथ इन्वॉल्व किया है उसमें मैं आपके साथ बना रहूंगा। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अगर नए हैं तो जुड़ जाइए, सेशन को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया रहे, जिससे कि हमारी आपकी एक रीच कनेक्टिविटी बनी रहे। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट, जितना आप अटैच होते हैं, जितना आप जुड़ते हैं, जितना आप एग्रेशन दिखाते हैं, उसी क्रम में मैं भी प्रयास करता हूं, उसी क्रम में मेरा भी अपना एक मेरी भी एनर्जी बनकर आती है और मैं भी उसी हिसाब से मोटिवेट होता हूं। मैं देर ना करते हुए सबसे पहले पिछले सवाल को दिखा देता हूं जिसके पहले की क्लास में था, जो मैंने शायद आपको दिया भी था। आप में से कई सारे लोग का आंसर भी आया था कि माया मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 15 साल के बाद यह अनुपात 9:8 हो जाएगा। अगर आप इस सवाल को हल भी करना चाहें, देखिए आंसर आ सकता है, कमेंट करके बता दें। अगर आपका आंसर आया तो जल्दी सभी लोग कमेंट करके दें। वर्तमान में 6:5 है, ठीक है। और हमको कहा है कि यहाँ पर देखिए एक समय देख लेते हैं, 15 साल के बाद। 15 साल का मतलब है कि 15 साल माया में भी बढ़ेगा और 15 साल मीरा में भी बढ़ेगा, दोनों में 15 साल बढ़ेगा। और 15 साल होने के बाद यह इनका अनुपात 9:8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम एज गैप है। दोनों का सेम एज गैप है, मतलब सेम डिफरेंस के बाद ये रेशियो जनरेट हुआ है, 15 इसका 15 इसका। तो हमें क्या करना चाहिए, रेशियो के गैप को चेक करना चाहिए। मैं रेशियो का गैप भी देख रहा हूँ, सेम ही है, 6 3 9 है और 5 3 8 है। तो 3 का गैप इसमें भी है, 3 का गैप इसमें भी है। और अगर एज गैप सेम है और रेशियो का गैप सेम है तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। मैं क्या कर दूं, 3 = 15 कर दूं, 1 = 5 होगा। उम्र किसकी किसकी बतानी है, मीरा की आयु बतानी है जो हमारे सामने यहाँ पर, वो भी वर्तमान में अगर हम लोग लेकर देखें तो 5 × 5 = 25 हो जाएगी। हमसे ये भी कंफर्म हो सकता है, मतलब ये भी पूछ सकता है कि बाद में कितनी हो। अगर बाद की पूछता तो फिलहाल बाद की नहीं पूछा है, नहीं तो 8 × 5 = 40 होती। फिलहाल यहाँ पर राइट सोल्यूशन यहाँ पर किसका दिया है, 25 दिया है। आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। अब मैं आज की क्लास में लेकर चलता हूं आपको। आज की क्लास में हम 17वें नंबर पर हैं। इसी प्रकार के सवालों की जितने भी अप्रोच हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न आप पढ़ रहे हैं इसमें अलग अलग तरह के सवाल बनकर आते हैं। आप उस पैटर्न को, प्रत्येक को समझिए। जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप मिश्रण के सवाल देखते हैं, आप देखिए ऐसे होता होगा कि मिल्क एंड वाटर का मिश्रण दिया हो, एकदम सेम इसी पैटर्न पर जाएगा। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। अगर हम सेम मात्रा में दूध मिलाएं और सेम ही मात्रा में पानी मिलाएं और यह अनुपात बढ़कर के 4:3 हो जाए तो पूछा जाता है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी। इसी तरह से सवाल आपका बन सकता है जब ऐसे कोई हो कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी आय का अनुपात दिया है 4:5। अब दोनों ने, प्रत्येक ने अपने अपने से 10-10 हजार खर्च किया, ठीक है। 10,000 इसने भी खर्च किया, 10,000 इसने भी खर्च किया, तो इनकी बचत का अनुपात 3:2 हो गया। इस प्रकार से सवालों को दिया जाता है कंफर्म करने के लिए। मतलब ये हर तरह के, जैसे आप पढ़ भले रहे एक तरीका एज का, लेकिन इसका उपयोग कई जगहों पर आपको फेस करने को मिलेगा। सवाल देखिए क्या लिखा है अगला, जैसे हम लोग फेस कर रहे हैं। सवाल यह है कि वर्तमान में, पढ़िएगा, वर्तमान में अनु और डिम्पी, वर्तमान में अनु और डिम्पी की जो आयु का अनुपात है 5:8 है प्रेजेंट में। 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 2 साल पहले उनकी उम्र, सॉरी उनकी ने, उसमें डिम्पी की उम्र पूछा कितनी थी। देखिए हमने बनाया वर्तमान, करेक्ट है। हम 2 साल बाद चलते हैं, 2 साल बाद जाते हैं। देखिए 2 पर्सन है, एक का नाम अनु है, दूसरे का नाम डिम्पी है। कह रहा है कि यहाँ पर वर्तमान में अनु और डिम्पी की आयु का अनुपात 5:8 है। हमसे कहा है कि 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा और 2 साल पहले हमसे डिम्पी की उम्र पूछा है, ये हमको बताना है। तो हमको 2 साल पहले भी जाना है, पूर्व भी जाना है। और एक पर्सन अनु है, दूसरी पर्सन डिम्पी है। डिम्पी की उम्र पूछा है 2 साल पहले की, ये हमको कंफर्म करना। देखिए कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले आप इन्हीं को टारगेट करिए। यहां से यहां तक का एज गैप कितने का है, 2 साल का।
सेम एज गैप दोनों का है, ये 2 साल का अनु का भी है, 2 साल का ही डिम्पी का है, बढ़कर ही है, बस देख रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो ये रेशियो गैप क्या सेम है, कंफर्म करिए। रेशियो गैप क्या सेम है, जैसे इसने हमसे कहा था वर्तमान में 5:8 है, 2 साल बाद उनकी आयु में 2:3 का अनुपात होगा, 2 साल पहले डिम्पी की उम्र। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक का जो एज डिफरेंस है 3 का है, इसमें 5 का है, सेम नहीं है। तो सेम बनाने के लिए आप इसका जो डिफरेंस है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आयु का अंतर प्रत्येक का हमेशा सेम रहता है, तो सेम बनाने के लिए हम लोग को इसका डिफरेंस देखना है जो 1 का है, इसका डिफरेंस जो 3 का है, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, जो यहां पर डिफरेंस आया उसको ऊपर कर दे, जो यहां पर डिफरेंस आया उसको नीचे कर दे। इससे क्या होगा देखिए, यहां पर 3 से करते ये 6 होगा और ये 9 होगा। तो यहां पर हमें करने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि 1 से कोई मतलब तो होगा नहीं। अब 5 से 6 मतलब 1 बढ़ा, और 8 से 9 मतलब साफ साफ दिख रहा है 1 बढ़ा। यह जो 1 का मान है कंपेयर किया जाएगा किससे, 2 से, क्योंकि यहां पर 2 साल बाद यह रेशियो जनरेट हुआ था। तो हमसे जैसे डिम्पी की उम्र पूछा, अगर वर्तमान में डिम्पी की उम्र मान लीजिए मैं 8 मानूं, तो 8 के हिसाब से 16 अभी थी। अगर 16 अभी थी भाई, तो 2 साल पहले कितनी रही होगी बताइए, 14 साल रही होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। तो डिम्पी की वर्तमान से 2 साल पहले, मतलब 2 साल पहले की उम्र पूछा है, तो 14 साल होगी। रियल आंसर आपका ए ऑप्शन में आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा थ्योरी अब देखिए कुछ बढ़ेंगी और उस हिसाब से पढ़िएगा। ए तथा बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है 9:10 है, प्रेजेंट में 9:10 का रेशियो है। अब से 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। 8 साल बाद होगा 11:12। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल क्या था, ये पता करना है। हम लोग देखिए वर्तमान में है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। वर्तमान में रेशियो दिया है 9:10, किसका, 2 पर्सन है, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम कितना है, बी है। अब से 8 साल बाद देखिए, 8 साल बाद इनकी जो एज का जो रेशियो है वो कितना बनकर आ रहा है, 11:12 बनकर आ रहा है, 11:12 बनकर आ रहा है। हमें समझ गए कि यहां से यहां तक का जो एज गैप है वो 8 का है, और यहां से यहां तक का भी एज गैप 8 का ही है। 8 का गैप है, लेकिन रेशियो का गैप चेक करिए। हमने देखा 9 2 11 2 बढ़ा, 10 2 12 2 बढ़ा। तो साफ है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है रेशियो का, क्योंकि एज गैप सेम है तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम दिख रहा है। हम तुरंत कंपेयर कर दे 2 से, और 2 का मान हमने 8 माना, 1 का मान हमने 4 माना। जब 1 का मान 4 है तो सवाल क्या कहता है, अब से सुनिए, मुझसे जैसे पूछा किसकी उम्र, दोनों की उम्र। मैं एक काम करता हूं कि इस समय वर्तमान में दोनों की आयु का जोड़ बताइए कितना होगा। वर्तमान में अगर दोनों की आयु का जोड़ हम लोग को निकालना है तो हम अनुपाती पदों के हिसाब से जा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में अब हमसे पूछा आपसे 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल वर्ष हमको बताना है। अब ऐसे में देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रत्येक की उम्र को हम डिसाइड कर सकते हैं, प्रत्येक के मान को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 और 9, अगर हम योग की तरफ चल रहे हैं, योग वर्तमान में दोनों का अनुपाती पदों का जोड़ कितना है, 19 है। 19 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 76 है। मतलब वर्तमान में दोनों जुड़ करके 76 साल के हैं, ए और बी। और आपसे मैंने इस पर पहले भी चर्चा किया था कि अगर 2 व्यक्ति इस समय जुड़कर 76 साल के हैं तो 3 साल बाद अगर जाना है तो दोनों में 3 बढ़ेगा, तो 3 दूना 6 6 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 82 साल। यहाँ पर जुड़कर दोनों की उम्र 3 साल बाद, यही लिखा है अब से 3 साल बाद। तो अब से 3 साल बाद मतलब अभी जुड़कर के 76 है, तो 3 साल बाद भैया दोनों में 3 जुड़ेगा, मतलब 6 जुड़ेगा, तो 82 साल उनकी उम्र हो जाएगी। उनकी उम्र नहीं, उनकी उम्रों का, उनकी आयु का योग हो जाएगा। तो योग यहाँ पर 82 साल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दर्शाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं लेकर के आपको, देखिए सवाल क्या कहता है। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। कब था बताएं, 4 साल पहले था। 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपसे पूछ रहा है। देखिए रियलिटी यही है, सवाल के पैटर्न को एक जैसे फॉलो करके चलिए। हम वर्तमान में रहते हैं, 4 साल पहले की इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, 4 वर्ष पूर्व की, और फिर देखिए 8 साल बाद की भी जानकारी हमको दिया जा रहा है। आपसे मैं पूछूंगा, आप लोग कंफर्म करना सभी लोग। अगर इसको आप क्लियर कर पाएंगे तभी सब स्पष्टता हो पाएगी, क्लियरिटी आएगी। कैसे, 4 साल पहले 2 पर्सन थे, ए और बी, जिनकी आयु में 4 और 5 का अनुपात था, और 8 साल बाद उनकी आयु में 11 और 13 का अनुपात होगा। हमसे जो सवाल पूछा है, सवाल में उनकी वर्तमान अनुपात पूछा है कि प्रेजेंट में उनकी एज रेशियो क्या बनेगी। तो हम जब वैल्यू बता पाएंगे तभी तो रेशियो निकाल पाएंगे। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, यहां से यहां तक का कितने साल का गैप है, तो आप कहोगे 8 4 12 साल का। ये भी 12 साल का गैप है और ये भी 12 साल का गैप है। अब हम लोग को एज डिफरेंस तो सेम दिख रहा है, क्या रेशियो से डिफरेंस भी सेम है? 4 7 11 होता है, 8 5 8 13 होता है, सेम नहीं है।
तो आपको सेम करने के लिए इसका डिफरेंस देखिए कितना है, 1। अच्छा, डिफरेंस इसका क्यों करते हैं? क्योंकि एज डिफरेंस हमेशा हर लेवल पर सेम ही होता है। 4 से 5 का डिफरेंस 1 होता है, 11 से 12 का डिफरेंस 2 होता है। मैंने इसको 2 से गुणा किया और इधर नीचे 1 से करने का कोई मतलब है नहीं। अगर करना चाहे तो आप दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। अब इससे क्या होगा, 2 चौके 8 होगा, 2 पंचे 10 होगा। 1 से करने ना करने का कोई सेल्स तो बनता नहीं है। 8 से 11 मतलब 3 बढ़ा, ठीक है, और 10 से 13 मतलब 3 बढ़ा। आप समझ गए, जो रेशियो का डिफरेंस है वही वैल्यू का है, तो 3 बराबर 12 कर दीजिए, 1 बराबर 4 है। अब सुनिएगा नेचर सवाल की रिक्वायरमेंट। अगर 1 का मान 4 है तो इस समय ए जो था वो 32 साल का था, और बी कितना, क्योंकि 1 का मान अगर 4 है तो 8 का मान 32 और बी रहा होगा 40 साल का। ये 4 साल पहले थे लोग, अब इनको 4 साल बाद लाना है, मतलब वर्तमान में लाना है। इसको भी लाना है, इसको भी लाना है। जब आप लाएंगे तो यह 36 का हो जाएगा और यह 44 का हो जाएगा। अब इनको रेशियो में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये देखिए दोनों की वर्तमान उम्र आ चुकी है, 36 और 44। 4 9 बार 36 होता है, 4 11 बार 44 होता है। 9:11 होगा, जो आपके सामने ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी 9:11 इस सवाल के लिए एकदम करेक्ट राइट सोल्यूशन बन रहा है। सभी लोग उतार ले, कंफर्म कर ले। आशा करता हूं सबको एकदम क्लियर विजन बना होगा, सब सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ता हूं। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, ठीक है। 8 वर्ष पहले 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग वर्षों में कितना होगा? ये सवाल एकदम क्लियर उसी तरह से बनकर आ रहा है। एक और सवाल की क्लियरिटी बनाते हैं। देखिए, अब ऐसा सवाल एग्जैक्टली दिखेगा तो मैं नहीं करूंगा, मैं आपको दूंगा, आप ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट जरूर करिएगा आंसर। अब देखिए सवाल क्या कहता है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बार बार यही समझाता हूं कि आप एक ग्राफिक्स जो हम बनाते हैं, फिगर जो डायग्राम जनरेट करते हैं, उसको बनाना सीख ले। इसमें एकदम क्लियरिटी रहेगी, टेंशन कभी नहीं आएगी, सारे सवाल हल कर लेंगे। वर्तमान है, इससे 8 साल पहले, 8 वर्ष पूर्व, और इस समय अनुपात था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात भी दिया है। चलिए कोई नहीं, हम लोग देखिए आसानी सवाल को हल कर लेते हैं। पूर्व में अनुपात था ए और बी का 5 और 4 का। वर्तमान में जो उनकी आयु का अनुपात है 6:5 का है, ठीक है, 6:5 का है। यहां से यहां तक का गैप 8 साल का है, यहां से यहां तक का भी गैप 8 साल का है। मतलब एज गैप तो सेम है, क्या रेशियो गैप भी सेम है? हाँ, रेशियो गैप भी सेम है। इससे बेहतर सवाल क्या ही हो सकता है? बेहतर नहीं, आसान, इससे आसान क्या ही हो सकता। अब से 7 साल बाद ए और बी की आयु का योग बताना है, कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। 1 का मान बताएं कितना होगा? 8। वर्तमान में अगर मैं आपसे पूछूं दोनों की आयु का जोड़ कितना है, तो आप कहोगे सर वर्तमान में उनकी आयु का जोड़ 88 है। 88 है कि नहीं? ये देखिए कैसे आया बताइए। 6 5 11, 11 बराबर 88। अगर कोई दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु का जोड़ इस समय 88 है, इस समय 88 है, और मैं चाहता हूं कि 7 साल बाद जाएं ये लोग, तो 7 साल बाद मतलब दोनों में 7 जुड़ेगा, मतलब 14 जुड़ेगा। अगर 14 जोड़ेंगे दोनों में तो 8 4 12, 8 1 9 1 10, 102 वर्ष हो जाएगा 7 साल बाद दोनों की आयु का जोड़, जो ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में है। एकदम क्लियर आंसर है। कंफर्म कर लीजिए सब लोग, समझ में बातें आ रही है कि नहीं आ रही हैं, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम उसी हिसाब से अपने सवाल की अगली प्लानिंग तय करते हैं और डिसाइड करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है तो करना पड़ेगा। आइए सवाल को समझते हैं क्या है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। राम अपने पुत्र की क्या है? ट्रिपल है, तिगुना है, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। यहाँ पर तीनों जनरेशन है, राम भी है, राम के पुत्र भी है, राम के पिता भी हैं। जैसे आप है, आपके दादाजी भी है, आपके पिताजी भी हैं। तो आपके पिताजी आपसे कंपेयर कर रहे हैं और अपने पिताजी से कंपेयर कर रहे हैं, वही प्रकार की स्थिति है। राम यहाँ पर बीच में है, वो अपने बेटे के ट्रिपल है और अपने पिताजी के 2/5 है, मतलब 40% के बराबर है। उनकी औसत आयु 46 साल है। औसत का मतलब योग नहीं होता है और किसी एक की आयु को प्रेजेंट करता है, किसी एक की आयु भी नहीं होती, किसी एक की आयु को प्रेजेंट करता है। यहां से इतना तो समझ गए कि तीनों की आयु का जो योग है, जिसमें राम है, राम के पिता है, राम के पुत्र हैं, वो 46 गुणे 3 होगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि औसत गुणे संख्या ही योग होता है। 3 छंगे 18, 3 चौके 12 13, 138 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 3 व्यक्ति हैं, एक तो सबसे पहले राम है, राम के पुत्र हैं और राम के पिताजी हैं। इस रिलेशन को समझिए रेशियो के आधार पर। जैसे राम अपने पुत्र का 3 गुना है, तो यहाँ पर 3 है और उनके पुत्र 1 है। राम अपने पिता का 2/5, ये रिलेशन बन जाएगा। इस समय हमें जो बीच में है ना, उनको बराबर करना हमारी जिम्मेदारी है। बराबर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप 1 है 3 कर दो, 5 है 2 कर दो। अब देखिए पुत्र हो गया 2, राम हो गए 6 और पिताजी हो गए 15।
ये इन तीनों की आयु का संबंध हो गया 2, 6 और 15, जिसमें राम की उम्र को 6 दर्शा रहा है, राम के बेटे को 2 दर्शा रहा है, राम के पिताजी को 15 दर्शा रहा है। तीनों की आयु का योग अपने पास अनुपात से निकल चुका है। अब यहां से अनुपाती पदों का जोड़ करिए, 6 2 8 15 8 23 होता है। 23 की तुलना 138 से कर दें तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 1 का मान 6 है तो आपसे सवाल देखिए क्या पूछा है, दोनों की आयु का अंतर बताना है कि राम तथा राम के पिता की आयु, देखिए पढ़िए, राम तथा उनके पिता की आयु का अंतर बताइए। तो राम की उम्र को कौन डिनोट कर रहा है, 6, और राम के पिताजी की 15, तो डिफरेंस कितना है, अंतर 9 है। अंतर अगर 9 है तो 9 बराबर 9 छंगे कितना कर दे, 54। यहाँ पर 54 है, सी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन 54 वर्ड्स आप करेक्ट आंसर बनाइए। इस 21वें सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। बढ़िया सवाल था, एकदम क्लियरिटी बनी होगी। सवाल को स्पष्ट करते चलिएगा और क्लियर, और कहीं कहीं कंफ्यूजन हो तो तुरंत बताइएगा। अब ये सवाल देखिएगा, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा है। व्यक्ति अपने बेटे से 3 गुने से 3 ज्यादा, 3 गुना मतलब जैसे 10 वर्ष उम्र है तो 10 गुणे 3 30 में 3 जोड़िए तो 33 होता है। यदि 3 साल बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक है, पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक है, कब, 3 साल बाद, तो पुत्र की वर्तमान उम्र हमको बतानी है कि प्रेजेंट एज पुत्र की कितनी है। अब सवाल देखिए कैसे हल होगा। सवाल में जैसे बेटा है सन एंड फादर है, करेक्ट। इसको देखिए यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया है, अना डायरेक्ट रेशियो से आप कर पाएंगे। पुत्र को हमने n माना, ठीक है, तो पिता हो जाएगा 3n + 3, इसमें डाउट नहीं ना, क्योंकि तिगुने से 3 वर्ष ज्यादा है। अब अगर हम 3 साल बाद जाते हैं, 3 साल बाद देखिए बेटा और बेटा कितना हो जाएगा, n + 3, और पिताजी 3n तो रहेगा ही, और 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया। अब ये 3 साल बाद की दोनों की उम्र आ चुकी है, प्रेजेंटेड है, लेकिन सवाल कहता है कि जो पिता है 3 साल बाद अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 साल ज्यादा होगा। क्योंकि वह ज्यादा है तो अपने पुत्र की उम्र को डबल कर देगा, डबल करने के बाद इसमें 10 जोड़ देगा, अब दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। अब यहां से हम लोग n का मान निकाल सकते हैं, जैसे लिखा 3n + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2n + 6 + 10 कर दिया। n को उधर किया तो 3n से 2n निकला, n हो गया, 6 6 से खत्म हो गया, n बराबर 10। यही पुत्र की उम्र हो गई। अगर पुत्र की उम्र 10 साल है जो हमसे पूछा गया था, देखिए हम वेरीफाई भी कर लेते और ऑप्शन से भी जा सकते थे। अगर हम मानते कि बेटे की उम्र 10 साल है तो पिताजी की उम्र 10 में 3 का गुणा करिए, +3 33 हो जाएगा। और हम 3 साल बाद जाते हैं, तो 3 साल बाद जब हम गए तो पिता हो गया 13 साल का और पुत्र कितने साल का, 36 साल का। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका डबल करिए, 26 में 10 जोड़िए, 26 में 10 जोड़िए तो 36 होगा कि नहीं होगा। तो इस हिसाब से डायरेक्टली आंसर आपका बन सकता था अगर ऑप्शन से जाते, बट प्रॉब्लम ये होती कि ऑप्शंस में अगर लास्ट में होता तो हमें 3 स्टेप पर इन सारी एक्टिविटी को चेक करना पड़ता, उस हिसाब से तब आंसर हम कर पाते। तो सवाल बढ़िया था, शानदार था, और मेरे ख्याल से आपको क्लियरिटी आई होगी सवाल को समझकर, देख करके पढ़ने में और अप्लाई करने में। अगले सवाल पर लेकर चलता हूँ। 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चे हैं, मतलब 5 बच्चे हैं 4 साल के अंतराल पर पैदा होते हैं, उनकी आयु का जो योग है, सभी बच्चों की आयु का जोड़ कितना है, 80 साल है, करेक्ट है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, मैं इसको ओरल भी बता सकता हूं और डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट सबसे पहले देखिए, पहला अगर यन है, ठीक है, अगला यन 4 साल बाद पैदा होगा, ठीक है, अगला फिर 4 जोड़ दीजिए 8 साल बाद पैदा होगा, फिर अगला जो है 12 साल, मतलब 4 साल बाद के अंतराल पर सब पैदा हुए हैं। सभी की मैं ओरल भी बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा 5 बच्चे हैं तो इसका मतलब एक और बढ़ेगा, n + 12 4 16 कर दीजिए। सभी को अगर हम जोड़ देते हैं, सभी को इसको सब जोड़ देते हैं तो आयु का जोड़ कितना होगा, 80। 1 n 2 n 3 n 4 n मतलब 5 n, 12 8 20 और 20 20 40 हो गया, बराबर कितना कर दिया, 80। तो 5 n बराबर कितना होगा, 40। n बराबर कितना होगा, 8। अब आपसे पूछा क्या है, सबसे बड़े ना, सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा कौन है, a है। n + 16 कर दीजिए, मतलब 8 + 16 कर दीजिए, 8 + 16 मतलब कितना हो जाएगा, 24 साल का। 24 साल का हो गया, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे अगर हम चाहते तो सवाल का उत्तर डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, सुनिएगा। जैसे इसने कहा सभी बच्चे 4 साल के अंतराल पर पैदा हुए हैं, तो सबके बीच 4 साल का गैप है। तो एक प्रकार से यह जो क्रम है ना, इस समांतर श्रेणी में है। कैसे, समांतर श्रेणी में। अब अगर हम लोग यहाँ पर जैसे बीच के मान की बात करें, जो बीच का मान होता है, तो बीच का मान जो होता है वो बेसिकली औसत होता है। क्या होता है, औसत होता है।
और औसत जो होता है योग बटा संख्या होता है। और हम सबको पता है कि योग कितना है, 80 है। अगर 80 को मैं 5 से भाग करता तो 16 आ जाता। इसका मतलब बीच वाला कितने साल का है, 16 साल का है। अगर 20 वाला 16 साल का है और मुझे बाकियों को पता करना है, तो हमें सबसे बड़े को या हम इसके बगल वाले को जान रहे हैं, 4 साल के गैप के बाद 20 हो जाएगा, अगला 24 हो जाएगा। अगर मुझे सबसे छोटे को पता करना होता, 4 साल पहले 12, फिर 4 साल पहले 8 का हो जाता। इस प्रकार से उन सभी बच्चों की उम्र आ गई। हालांकि आप लोग पहले से भी कर चुके हैं, जो आप लोगों के सामने है, और ये पैटर्न भी आप अप्लाई कर सकते हैं और समझ में भी आया होगा। इस तरह के सवाल अगर आपको जैसे योग दिया है, संख्या से भाग कर दिया, तो उससे भी हम निर्धारित कर सकते हैं, हमें इतने कैलकुलेशन तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हुआ? सब कंफर्म करिएगा और अगले सवाल पर बढ़िएगा। ये सवाल भी बहुत जनरल सवाल है, बहुत इजी सवाल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र जैसे किसी के साथ, अगर हम ए हैं, कोई एक पर्सन बी है, कोई एक पर्सन सी है, हम ऐसे कह रहे हैं, जैसे पीछे भी पढ़ा ना, एकदम सेम उसी टाइप से। अगर हम कह रहे हैं हम बी से बड़े हैं, मान लो 10 साल बड़े हैं, और सी से छोटे हैं, मान लीजिए 10 साल छोटे हैं, इसका मतलब मैं समझ पाया, मैं बी से जितना बड़ा हूं, यन बड़ा हूं, उतना ही मैं सी से छोटा हूं, यन छोटा हूं। इसका मतलब मेरी जो वैल्यू होगी वो मिड वैल्यू होगी, मतलब औसत वैल्यू होगी। और औसत क्या हो जाएगा पता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 होगा। मतलब इस समय जो ए का मान होगा वो बी प्लस सी बाई 2 होगा, एकदम मिड वैल्यू हो जाएगी। आप चाहे तो देख लीजिए, अगर आप डिफरेंस के हिसाब से चलिए तो ए माइनस बी कर दीजिए, क्योंकि ए से बी का डिफरेंस, और सी माइनस ए कर दीजिए। अब ऐसे में 2a कर दीजिए बराबर b प्लस सी हो जाएगा। ऐसी इसमें केस में a बराबर b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। जो किनारे के दो पद होते हैं उनका जोड़ बटे 2 बीच का पद बराबर हो जाए। जैसे लिखा, जयेश अमित से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, तो जयेश हो गया बीच में, अमित से छोटा है, प्रशांत से बड़ा है। सेम डिफरेंस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का बना हुआ है। निश्चित तौर पर जयेश की उम्र अगर आपको बतानी है और मुझे कोई अमित और प्रशांत की एज बता दे, उसका मैं आधा कर दूं, यही जयेश की उम्र होगी। आपको सवाल में पढ़िए, अमित और प्रशांत की आयु का योग दिया हुआ है। देखिए अमित और प्रशांत की आयु का योग कितना दिया, 48। तो जयेश की उम्र हो जाएगी 48 बटा 2, मतलब 24 साल। कितनी हो जाएगी, 24। तो 24 यहाँ पर बी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। अपने इस सवाल का सही आंसर आप लोग मिलाइए। 24 सवाल आपका डन होता है, 24 ही उत्तर है। 24 करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए बनकर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। जब उसका विवाह हुआ था तो अपनी पत्नी से 6 साल बड़ा था, परंतु शादी के 12 साल बाद उनकी पत्नी का और उसकी आयु उसकी पत्नी की आयु का 6/5 गुना थी। तो शादी के समय दोनों की उम्र क्या थी? देखिए इतना बढ़िया सवाल है। शादी यहां पर हुई थी, ठीक है, शादी हुई थी, और शादी के 12 साल बाद, जो शायद अभी समय वर्तमान हो, ठीक है, इस समय वह व्यक्ति मतलब पर्सन और उसकी वाइफ इस समय 6 और 5 के रेशियो में है। करेक्ट लिखा है ना, देखिए यहाँ पर शादी के समय वह अपनी पत्नी से 6 साल बड़ा था, और शादी जब होती है, शादी के 12 साल बाद उसकी आयु उसकी पत्नी की 6:5 होगी। यहां तक समझ में आ रही बात है? शादी के समय वह व्यक्ति मतलब पर्सन अपनी वाइफ से 6 साल बड़ा था। एक बात मुझे बताइए, अगर वह शादी के समय अपनी पत्नी से 6 साल बड़ा था, तो क्या अभी 6 साल छोटा हो जाएगा? अभी भी तो 6 साल ही बड़ा रहेगा। ये बात है डिफरेंस की, अंतर की। जो डिफरेंस शादी के समय था वही डिफरेंस तो अभी भी रहेगा ना। तो हमसे तो पूछा है दोनों की वर्तमान उम्र, बढ़िया तो हो गया सवाल, कुछ करना थोड़ी था। यहाँ पर डिफरेंस कितना है दोनों में, 1 का है, और इसको कंपेयर करें 6 से, तो इस समय उस व्यक्ति की उम्र है 36 साल और उसकी पत्नी की उम्र कितनी है, 6×5 30 साल। तो यहाँ पर जैसे हमसे सवाल में क्या पूछा है, देखिए शादी, अच्छा हमसे पूछा है शादी के समय उम्र क्या थी, तो शादी की उम्र समय अगर निकालनी हो तो 12 घटा दें। 12 घटाते ही कितना हो जाएगा, 24 साल। 24 12 36 होता है, और इसमें भी 12 घटा दे तो 18 साल। तो 18 और 12 कितना होता है, 30 होता है। तो उस व्यक्ति की उम्र 24 साल थी और उसकी पत्नी की उम्र कितनी थी, 18 साल थी। तो 24 और 18 इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। डिफरेंस भी देखिए 6 साल का है, और 6 12 साल जोड़ने पर है 36, और वह कितनी हो जाएगी, 30। तो रेशियो भी 6 और 5 का हो जाएगा। ऑप्शन से भी जाके सवाल का सोल्यूशन करा जा सकता है, इजिली करा जा सकता है, कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सवाल क्या कहता, पढ़िए। सवाल कहता है कि पिता, माँ और एक बेटे समेत एक परिवार की औसत आयु 38 साल है, जिसमें कौन कौन है, पिताजी है, माताजी है, एक बेटा है, 3 सदस्य हैं। उनकी औसत उम्र 38 साल है। 5 साल पहले पिता की उम्र माता की आयु के 25% अधिक थी। जो माता जी की उम्र थी उससे 25% ज्यादा थी। कब, 5 साल पहले।
माँ और बेटे की आयु के बीच का अंतर 31 साल था, मतलब माताजी अपने बेटे से 31 साल बड़ी थी, करेक्ट है। यदि आज बेटे और पिताजी की आयु के बीच का अंतर 41 साल है, आज मतलब और कभी भी अगर यहाँ पर लिखा है बेटे और पिता की आयु का अंतर 41 साल है, तो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट होता है कि पिता 41 साल का था तब जब बेटा पैदा हुआ था और माताजी 31 साल की थी जब बेटा पैदा हुआ था। तो ऐसे में तो हमें इस बात की स्पष्टता बना चुके हैं कि यहाँ पर जो पति है और पत्नी है, इनकी आयु के बीच का डिफरेंस 10 वर्ष है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे अगर बेटा है, बेटा अपनी माता से 31 साल छोटा है, आप ऐसे सोचिए तो एकदम देखिए क्लियर वजन बनता है। देखने में सवाल केवल टफ होते हैं, कुछ होते नहीं सवाल में दम, समझ रहे हैं। माता जी से वह 31 साल बड़ा है, 31 साल, इसका मतलब भैया माता जी 31 साल की थी जब वह पैदा हुआ था और वह पिताजी से 41 साल छोटा, सॉरी माता जी बड़ी है वो छोटा है, पिताजी से 41 साल छोटा है। इसका मतलब जब पिताजी 41 साल के थे तब बच्चा पैदा हुआ था। अब इसका मतलब उस समय जो बच्चा तो उन्हीं दोनों लोग का था, अगर उन्हीं दोनों लोग का था तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं बताइए, दोनों की आयु का जो डिफरेंस है 10 वर्ष है, मतलब पति अपनी पत्नी से 10 साल बड़ा और पत्नी अपनी पति से 10 साल छोटी है। सवाल हमसे क्या पूछा है, तो पिता की वर्तमान उम्र हमको बतानी है कि आज की डेट में पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी है। हम लोग बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब पिता, माँ और बेटे समेत एक परिवार की औसत उम्र कितनी है, 38 वर्ष है, जो प्रेजेंट में दर्शाया गया है। ऐसे में हम समझ गए हैं कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पिताजी भी हैं, माताजी भी हैं, बेटा भी है, तीनों की औसत उम्र अगर 38 है, इस समय कोई अगर कहे तीनों की आयु का योग कितना है, तो हम क्या बता सकते हैं, 38 गुणे 3 कर दें, 3 8 24, 3 3 9 2 11, 114 वर्ष इन समय तीनों की आयु का योग है। अब हमसे क्या कहा है, ये वर्तमान की बात है, ये वर्तमान की समय है जब तीनों की आयु का योग इतना है। हम वर्तमान में हैं, हम 5 साल पहले जाते हैं, 5 वर्ष पूर्व जाते हैं, जहां पर पति, देखिए लिखा होगा 5 साल पहले पिता की उम्र माता की उम्र से 25% अधिक थी। यहीं से सब क्लियर हो जाएगा। आप देखिएगा 25% अधिक का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है 25%। मतलब अगर माता जी की उम्र 4 है तो पिताजी की उम्र फादर की 5 होगी, 4 में 1 जुड़ करके। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं 5 साल पहले पिताजी और माताजी की आयु का जो रिलेशन था, रेशियो था, वो 5:4 था। अंतर दुनिया में हमेशा हर समय सेम रहता है, यहाँ भी मैं कह सकता हूं अंतर कितना था, 10 का ही रहा होगा, जो अनुपातिक रूप से 1 है। 1 बराबर 10 कर दीजिए, 1 बराबर हमने कहा 10 है, तो पिताजी इस समय कब, 5 साल पहले 50 साल के थे और माताजी थी 40 साल की, 10 साल का गैप देखिए बन रहा है। अब पिताजी और माताजी का आयु का योग उस समय कितना था, 90 था। और अगर हम इन दोनों लोग को 5 साल बाद लाते हैं, मतलब कहाँ लाते हैं, वर्तमान में, तो 5 गुणे 2 जुड़ेगा, 10 जुड़ेगा, मतलब 100 हो जाएगा। 100 वर्ष इस समय पिता और माता की आयु का योग है, कब, वर्तमान में। लेकिन हमको पता चला कि वर्तमान में फादर प्लस मदर प्लस सन इज इक्वल टू 114 साल है। कितना है, 114 साल है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस 114 साल में माताजी और पिताजी की आयु का जोड़ 100 है, तो 100 अगर मैंने इसमें से घटा दिया तो पूछा क्या है हमसे, तो पिता की वर्तमान उम्र हमसे पूछा। अच्छा, तब हमको इतना तामझाम करने, अगर यही बेटे की वर्तमान उम्र पूछा होता तब तो सवाल में कुछ दम भी था, तब तो कुछ समझ में आता कि बेटा 14 साल का है, हम तो इस स्टेप को फालतू में करने लगे। जब यहाँ पर पिताजी 50 आए थे तो वर्तमान में लाना है तो 5 जोड़ दीजिए, तो पिताजी तो 55 साल के हैं, स्पष्ट है, इसमें कुछ करने की बात थोड़ी है। हाँ, सवाल अच्छा था। बेटे की उम्र मैं आप लोगों से पूछता हूं, फाइंड द एज ऑफ सन। एज ऑफ सन मतलब बेटे की वर्तमान उम्र बताओ कितनी है। हालांकि मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करके आंसर कर दीजिएगा कि बेटे की वर्तमान उम्र हमको बतानी है। पिता वाला तो मैंने बता दिया, वर्तमान में 55 है, माताजी 45 की हैं, कोई टेंशन नहीं। अगला सवाल, 10 वर्ष पहले, ध्यान से देखिएगा, अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तब परिवार की औसत आयु 45 वर्ष थी। 10 साल पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे, तब परिवार की औसत उम्र 45 साल थी। ये कब की कहानी है, 10 साल पहले की। इसी बीच अरुण का विवाह हो जाता है, इसी दौरान अरुण का एक समय विवाह हो जाता है। आगे बढ़ता हूं, और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म भी दे देती है। करेक्ट, पत्नी मतलब पहले 10 साल पहले परिवार में कुल 6 सदस्य थे। आयु का औसत, मई 10 साल पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे, औसत उम्र उस समय 45 साल थी, प्रत्येक की 45 साल थी। इसी बीच मतलब कब हमको नहीं पता है, अरुण का होता है विवाह और बच्चा भी एक पैदा हो जाता है। विवाह होगा, 1-2 साल बाद बच्चा पैदा हो जाएगा। और इसके देखिए आज के दिन मतलब वर्तमान तक उसके परिवार की जो औसत उम्र में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। जो पहले औसत था 45, वो भी वही आज भी बना हुआ है।
अगर बच्चे और माँ की आयु में 22 वर्ष का अंतर है, इसका मतलब जब बच्चा पैदा हुआ था तो माताजी 22 साल की थी, मतलब उसकी जो जिसकी विवाह हुआ था उसकी उम्र 22 साल थी। तो पूछा है तो उस पत्नी की आयु वर्तमान में कितनी है, प्रेजेंट में उस पत्नी की उम्र हमको बतानी हो कितने साल की है। सवाल की हिंट समझिएगा, मैं खुद आपसे भी चाहूंगा कि आप सोल्यूशन करो, लेकिन मैं तो करके हल्का फुल्का आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मेरे से सब निकल जाए, हो सकता है मैं हल्का फुल्का आपको हिंट दूं जिससे कि आप क्लियरिटी बनाओ। देखो ये था, ये वर्तमान है, करेक्ट। यहाँ पर 10 साल पहले की बात है, 10 वर्ष पूर्व की बात है। परिवार में सदस्य की संख्या थी 6 और औसत था 45। ठीक है, ये 10 साल पहले परिवार में 6 सदस्य थे, औसत था 45। इसका मतलब आप समझ लो कि परिवार के सभी सदस्यों की आयु का योग कितना रहा होगा, बोलिए। 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 27, 270 वर्ष था, करेक्ट है। अब इसी दौरान विवाह होता है, 2 सदस्य, मतलब पहले विवाह होता तो 1 सदस्य आया, फिर 1 सदस्य और आएगा। ठीक है, 1 सदस्य और आया क्योंकि बच्चा पैदा हुआ। वर्तमान की बात करो तो सदस्य हो गए 8, लेकिन कह रहा औसत में कोई फर्क नहीं आया, औसत में कोई फर्क नहीं आया। सुनते चलिए, देखिए एकदम क्लियर हो गया सवाल यहां से। अब बताइए योग कितना हो गया, योग कितना हो गया, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 4 36, 360, 360 हो गया। यहां पर देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें से अगर केवल वही 6 सदस्य आते जिसमें अरुण भी था, तो इसका मतलब 6 सदस्य थे और 10 साल का गैप था, तो 60 ऐसे जुड़ता, 60 जुड़ता, मतलब क्योंकि 6 गुणे 10 होता, तो आपको पता है 330 हो जाता, 330 होता जिसमें अरुण भी था। अब अगर बात करता हूं 360 की, तो 360 क्या है पता है, जिसमें वो पत्नी भी है और उसका बच्चा भी है, पत्नी भी और बच्चा भी है, और सब लोग हैं, पूरे सदस्य हैं। तो ये जो फर्क है 30 वर्ष का, इस 30 वर्ष का जो इंक्लूज हुआ है यहाँ पर, जो डन हुआ है, वह किसकी वजह से हुआ है, यह हुआ है बेटे की वजह से और पत्नी की वजह से जिसका विवाह हुआ था। अब हमसे एक चीज कहा है कि 22 साल की थी पत्नी जब बेटा पैदा हुआ था, 22 साल की थी पत्नी जब बेटा पैदा हुआ था। अब आप ऐसे समझ जाओ कि अगर 22 साल की पत्नी थी जब बेटा पैदा हुआ था, तो आप खुद सोच लो, देखो ये लिखा है ना, क्योंकि उसने कहा कि बच्चे और उसकी मां में 22 साल का अंतर है। अब 22 साल की पत्नी थी, अगर 30 साल का डिफरेंस है तो क्या बेटा 8 साल का होगा, बताइए। यहां पर अब आप खुद सोचो, अगर 22 साल की पत्नी थी तो कितने साल का बेटा रहा हो भाई। यहां पर एक चीज समझो, 0 साल का उस समय बेटा रहा होगा जब 22 साल की पत्नी थी। हम ये भी आपसे पूछ सकते थे कि पत्नी का विवाह, मतलब यहां पर इनका विवाह कितने साल पहले हुआ था। हमसे सवाल में पूछा उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र बता दो कितनी है। आप लोग अगर ये क्लियर कर सकते हैं तो समझ लीजिए सवाल डन हो गया। दरअसल जो माँ है और पत्नी, जो ये जिसका विवाह हुआ था, उसका और उस बच्चे की आयु में 22 साल का डिफरेंस है। मतलब आप ऐसे इसको डिसाइड कर सकते हैं कैसे, कि ये जो जिसका विवाह हुआ था पत्नी है, अगर उसकी उम्र यन है तो बेटे की उम्र कितनी है पता है, यन -22 है, प्लस कर दें बराबर कितना है 30 है, तो 2n बराबर आपको पता है कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, n का मान 4 हो गया। अगर 4 हो गया ना, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके 4 साल पहले विवाह बच्चा हुआ था, और 4 जोड़ दीजिए तो इस समय वो पत्नी की उम्र कितनी होनी चाहिए, 26 होनी चाहिए। 26 साल का ये होगी, 4 साल का बेटा होगा, 26 साल की पत्नी होगी, 4 साल का बेटा होगा, दोनों को मिलाकर 30 साल होगा। लेकिन पत्नी की उम्र इस समय वर्तमान में 26 साल होनी चाहिए, जो कि आपके लिए राइट सोल्यूशन है। अब आप लोग एकदम क्लियर करो, समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पर अब 4 साल का बेटा है, इसके 4 साल पहले इनको बच्चा पैदा हुआ था। जैसे आज से पूछा जा सकता है कि कितने साल पहले बच्चा पैदा हुआ, तो 4 साल पहले बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ होगा तो उसमें पत्नी की उम्र 22 साल रही होगी, करेक्ट है, 22 साल रही होगी। 4 साल बीता, पत्नी 26 की, बेटा 4 का, 26 4 30, जुड़कर 30 नहीं हो रहा है। एकदम स्पष्ट सवाल हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सवाल आपका डन है, कंफर्म है, और मुझे लगता है कि आपको एकदम समझ में भी आया है। एक सवाल और देखिए, और मैं चाहूंगा कि सवाल का उत्तर आप ट्राई करो। मैं सवाल को हिंट दे रहा हूं, सवाल की क्लियरिटी आपके सामने होनी चाहिए, और मैं इसका आंसर सबसे चाहूंगा। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 44 साल है, 5 सदस्य हैं, 44 साल औसत है। जब बेटा शादी कर लेता है और उसकी पत्नी भी परिवार में शामिल हो जाती है, तो परिवार की औसत उम्र 2.5 वर्ष बढ़ जाती है, कम हो जाती है। निश्चित तौर पर कम एज का कोई शामिल होगा तो औसत घट जाएगा। शादी के 2 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चा भी पैदा होता है। बेटे की शादी के 5 वर्ष साल बाद बहू और बच्चे की औसत उम्र का पता लगाएं। बढ़िया शानदार सवाल है, मैं इसका आंसर आपसे चाहूंगा।
आप लोग ट्राई करो, कॉपी पर पूरी तरह से सवाल को हल करो और मुझे आंसर इसका कमेंट करो। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग हल जरूर करें और एक एक करके हमें आंसर दें। और यही सेशन का अंतिम सवाल भी था। अब इसके बाद ये सेशन आपका डन हो जाता है कंप्लीट। मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आप सभी लोग, प्रत्येक लोग जुड़े हैं तो अच्छे से और जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सोल्यूशन भी मिल जाएगा। आप सभी लोगों को प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन करे रहना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए रहना चाहिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें कनेक्टिविटी में हमेशा आपको शामिल कर सके। इसी सवाल पर रोक रहा हूं, इसी सवाल से आपकी ये क्लास समाप्त होती है। मुलाकात नए टॉपिक के साथ होगी। आपके कमेंट्स मस्ट हैं, कमेंट्स आएंगे, हम उसी आधार पर प्लानिंग करेंगे कि एडवांस पर चलना है कि अरिथमेटिक पर रहना है, और अरिथमेटिक पर रहना है तो कौन सा टॉपिक लेना है, मिसलेनियस पर आना है, कैसे करना है, हमारी प्लानिंग हो। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। धन्यवाद।